आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब की है। वज़ीर दाखिला हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल शख्स होता है। उसके अंडर में कई सारी जिम्मेदारियां आती है। पुलिस भी वज़ीर दाखिला के अंदर में ही काम करती है। वो पुलिस जो आपसे मास्क ना पहनने की वजह से 2000 रुपये का जुर्माना लेती है, उत्तर प्रदेश में 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है। वो पुलिस अमित शाह साहब के अंडर में ही काम करती है। पुलिस जो कुछ कर रही है उसकी अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मास्क ना पहनना तो दूर, अगर ज़रा सा आपका मास्क नीचे भी खसका तो आपसे पुलिस दिल्ली में 2000 रुपये ले लेगी, और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना आप पर पुलिस लगा देगी। लेकिन ये पुलिस जिसके अंडर में काम कर रही है, जिनके अहकामात को फॉलो कर रही है, उनके चेहरे पर देखिए मास्क ही नहीं है। अगर मास्क है किसी तस्वीर में, किसी वीडियो में, तो वो नीचे खिसका हुआ है। एक तरफ उनके साथ लाखों की भीड़ है, हज़ारों का हुजूम है, और ये तस्वीर, ये वीडियोस खुद अमित शाह साहब अपने ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि बंगाल के फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ कंस्टिट्यूंसी में, फ़लाँ एरिया में इतनी भीड़ हमारे साथ इकट्ठा है और बीजेपी की शानदार जीत होगी। ममता बनर्जी का बिल्कुल यहाँ से सोपरा साफ हो जाएगा, उनके लिए कोई इम्कानात नहीं है। लेकिन उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। पूरा मुल्क हेल्थ इमरजेंसी का शिकार है, हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में बेड नहीं है, वार्ड नहीं है, आईसीयू में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, शमशान घाट में लकड़ियां नहीं हैं। और अमित शाह साहब और वज़ीर आज़म है हमारे नरेंद्र मोदी, ये लोग बंगाल में रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, हज़ारों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इन पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई इनसे सवाल नहीं कर रहा है। यही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब पिछले साल कौम से टीवी चैनल पर आकर खिताब कर रहे थे और चेहरे पर उन्होंने रुमाल लगाया, तो हमारे टीवी चैनल के जो एंकर हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने एक हफ्ते तक इसी पर डिबेट किया, इसी पर खबर चलाई कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मास्क पहनने का सबक दिया है, ये बतलाया है कि कैसे मास्क पहना जाता है, नहीं मास्क है तो रुमाल रख लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और आज खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाखों की भीड़ में मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है, कहीं एक लाइन की खबर नहीं बन रही है, किसी भी पत्रकार में क्वेश्चन करने की जुर्रत नहीं हो रही है कि आखिर वो सब ये क्यों कर रहे हैं। महाकुंभ जो हरिद्वार में है उसको तभी साइड में रखिए, उस पर तो लोग सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल हमारे वज़ीर आज़म पर है और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर है। अमित शाह वज़ीर दाखिला, मतलब इन्हें आप कस्टोडियन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं, लेकिन उनका ये सूरत हाल है। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं सबके सामने में है, ये खबर नहीं है। जो खबर के अंदर की खबर है और जो कुछ हम इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं वो ये है कि अमित शाह साहब जब इस तरह की वीडियोस और अपनी तस्वीरें अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं जिसमें उनका मास्क नीचे खिसका हुआ होता है या चेहरे पर मास्क नहीं होता है, साथ में उनकी भीड़ होती है, तो उनके ट्विटर पर लोग, हज़ारों लोग आ जाते हैं, कमेंट करते हैं, रीट्वीट करके क्वेश्चन पूछते हैं। फेसबुक पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं और जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग बड़ा अजीब व गरीब है। और आप सबको इन सवालों को देखना चाहिए, ट्विटर पर जाना चाहिए, फेसबुक पर जाना चाहिए, जहाँ अमित शाह की वीडियोज़ आती है या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वीडियोज़ आती है कि वहाँ लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, किस तरह के सवाल कर रहे हैं। और अब ये सवाल अमित शाह से वो लोग कर रहे हैं जो खुद बीजेपी के अंधभक्त थे, जो बीजेपी सपोर्टर थे। आज वो लोग बीजेपी से बदजन होकर सवाल कर रहे हैं। भले ही अंजना ओम कश्यप को शर्म हया न हो, रुबिका लियाकत को इसका पास लिहाज न हो, सुधीर चौधरी की गैरत मर चुकी हो, और जो रोहित सरदना है जो दरअसल में दंगाई जर्नलिस्ट है उसके पास कोई एहसास होना हो, लेकिन जो जनता है, जो लोग आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी के फेवर में ट्वीट और रीट्वीट कर रहे थे, आज वो भी अमित शाह से सवाल करने लगे हैं। और ऐसे लोगों के कुछ ट्वीट्स मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, और तसल्ली से आप उसी वक्त देख पाएंगे जब आप इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करेंगे। लोग क्या लिख रहे हैं, कुछ ट्वीट्स हमने इकट्ठे किए हैं, उनके एक ही ट्वीट पर जो परसों उन्होंने किया था।
अरुण मिश्रा हैं कि वो लिखते हैं, होम मिनिस्टर होने की वजह से कोरोना वायरस के दौर में आप इस तरह की भीड़ इकट्ठा करके बंगाल चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल में आप लाखों बीजेपी सपोर्टर्स को खो देंगे जो दिल से बीजेपी को चाहते हैं। एतमाद अच्छी चीज़ है लेकिन तकब्बुर नहीं आना चाहिए। यहाँ तो हमने लाखों से तर्जुमा है कि अंग्रेजी में उनका ट्वीट उन्होंने मिलियन से लिखा है कि थाउजेंड ऑफ मिलियंस आप सपोर्टर को खो देंगे, यानी एक तरह से करोड़ों में लोग आपसे नाराज़ हैं जो बीजेपी के सपोर्टर है। जय प्रजापति एक ट्विटर यूज़र है, वो लिखते हैं, एक वक्त ऐसा था जब मैं बीजेपी सपोर्टर था, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 महीना में जो कुछ मैंने देखा उसने बीजेपी के तई मेरे एतक़ाद को ठेस पहुंचाया है। सब के सब चोर है, अब जो भी इलेक्शन आएगा मैं नोटा का बटन ही दबाऊंगा। कोमल प्रसाद ने लिखा है, अभी मैंने अपनी एक फैमिली मेम्बर को कोरोना की वजह से खो दिया है, अब आप ये ड्रामा बंद करें। प्रीत है, उन्होंने लिखा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे एक फैमिली मेम्बर की कोरोना से मौत हो गई है। विकास है ट्विटर हैंडल उनका, उन्होंने लिखा, बहुत अफसोसनाक मंजर है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया पार्टी और उनके लीडरों की जानिब से 2 सदी से यानी 2 डिकेड से आंख बंद करके मैं पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब नहीं करूंगा। एक और ने लिखा, जिस तरह लोग ज़िंदगी की जंग हार रहे हैं उसी तरह आप इलेक्शन भी हार जाएंगे। भले ही पहले कई सारा इलेक्शन आप जीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह लोग ज़िंदगी की जंग हार रहे हैं ये इलेक्शन भी आप हार जाएंगे। शोभम मिश्रा ने लिखा है, थोड़ी भी शर्म बाकी है सर, या वो भी आपने इलेक्शन में बेच दिया है। मुल्क शदीद मेडिकल बहरान से दो चार है और आप चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कोविड की सभी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर शर्म करनी चाहिए आपको। ये शोभम मिश्रा ने लिखा हुआ है। ज़ियाउर रहमान है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी की छवि ख़राब करने के लिए आलमी साजिश हो रही है, इसलिए लोग जानबूझकर मर रहे हैं। सोमित सक्सेना लिखते हैं, गज़ब हाल है, देश के लोग मर रहे हैं पर सरकार को इलेक्शन जीतने की परी है। हमें यहाँ बोला जा रहा है कि बग़ैर मास्क के 1000 दोबारा पकड़े गए तो 10,000, वाह गज़ब हाल है देश का। अरुण वर्मा लिखते हैं, मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी और राहुल गांधी की बग़ैर मास्क वाली तस्वीर को शेयर करके ये किसी के नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता और इक़्तिदार चाहिए, शमशान फुल है, ज़िम्मेदार चुनाव में है, इसलिए कृपया घर पर रहें। एक तरह से उन्होंने नसीहत की है और कहा है कि सारे लोग इसी इज़्ज़त में आते हैं। दिल्ली के सहाफ़ी सुधीर कुमार पांडे ने फेसबुक पर पिछले दिनों दिल को दहला देने वाला एक वीडियो शेयर किया था और अपना बयान जो उन्होंने दर्ज कराया था वो आपका दिल दहल जाएगा। उन्होंने क्या लिखा था कि लखनऊ शमशान घाट के वायरल वीडियो में एक चता मेरी मां की भी जल रही है। उनके कलेजे में मौजूद कोरोना वायरस तो जलकर भस्म हो गया, लेकिन मेरे दिल में लगी आग बुझ नहीं पा रही है। दिल करता है कुछ दिन बेहोश हो जाऊं तो शांति मिले। अभी मेरा जहन माऊफ है, लेकिन इज्तिमाई चिताएं देखकर अपनी मां के साथ होने वाली अनहोनी का एक पल याद आ गया है। मैं 40-50 लाशों के दरमियान अपनी मां को जलाने का जुल्म करने वाला बदकिस्मत बेटा बन गया। ये एक सहाफ़ी का है। इसके अलावा कई सारी जगहों पर लोगों ने इसी तरह का कमेंट किया हुआ है। मिल्ल टाइम्स के फेसबुक पेज पर पिछले दिनों अमित शाह के एक रैली की वीडियो लाइव चलाई गई। उस वीडियो को तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने देखा है और उस पर 10,000 लोगों ने कमेंट्स किया है और 10,000 कमेंट्स में से आपको 9,950 कमेंट्स तो ऐसे मिलेंगे ही जिसमें सब के सब लोग अमित शाह पर लानतान कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। और हाँ, जो लोग कमेंट करने वाले हैं वो कोई मुसलमान नहीं हैं, ना कोई मुसलमान नाम वाले हैं, बल्कि सब के सब वो लोग हैं जो ख़ुद को कह रहे हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी को वोट कर रहे थे। लेकिन आज पता चला कि बीजेपी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को हमारी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, हमसे कोई मोहब्बत नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर। और अब वो हमारी ज़िंदगी को, हमारी जान को दांव पर लगा चुके हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों मुसलसल वीडियो वायरल हो रही है, लखनऊ की, अहमदाबाद की, कई सारों जगहों की जहां शमशान घाट में जगह नहीं है, लकड़ियां नहीं मिल रही है। लखनऊ की सूरत हाल तो सबसे ज़्यादा बदतर है, जहां लाशों को एक साथ 50-50 की तादाद में जलाया जा रहा है। और उसी में सहाफ़ी संतोष की भी माँ की लाश थी
जिसने अपना दर्द बयान किया, उसका दर्द सुनकर दिल रोने लगता है। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, इलेक्शन में मस्त है और बंगाल इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा सवालात उठने लगे हैं। राहुल गांधी ने तो आज ट्वीट करके अपनी रैली कैंसिल कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर बंगाल में अपनी चुनावी रैलियां हमने मुस्तरद कर दी है। ममता बनर्जी ने प्रपोजल दिया कि सभी जो बाकी रह गए हैं चुनाव के फेजेस उनको एक साथ करा दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको भी तस्लीम नहीं किया और मुसलसल रैलियां हो रही है। जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है वो रैलियां कर रही है, भीड़ को दिखाया जा रहा है, लेकिन देखिए तस्वीर कितनी शर्मनाक है, सूरत हाल कितनी ख़राब है। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले से कि आधे इंडियन मास्क तो पहनते ही नहीं हैं और जो पहनते हैं उनमें बड़ी तादाद ऐसी है जो मास्क को सही तरीके से नहीं पहनते। मास्क तो चेहरे पे लगा रहता है, उनकी नाक खुली रहती है, मुंह खुला रहता है और कुछ ऐसे ही मास्क का जो मंजर है वो आपको अमित शाह साहब के चेहरे में नजर आएगा। अक्सर तो मास्क नहीं पहनते हैं, प्राइम मिनिस्टर रैलियों से खिताब करते हैं, दावा करते हैं, लाखों की भीड़ है, बड़ा बड़ा शो वो रोड शो कर रहे हैं, मास्क नहीं है और अगर मास्क लगाते हैं तो नीचे खिसका हुआ होता है। जो सवाल है, भले ही गोदी मीडिया के पत्रकार सवाल न करें, लेकिन हम सवाल करना तो ज़रूरी समझते हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसा ही सच बोलने पर हमारे चैनल को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन हम सच दिखाते रहेंगे। यूट्यूब ब्लॉक कर दे, हमें उसकी परवाह नहीं है, इसलिए हमने अपना ऐप लॉन्च किया है। तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि प्ले स्टोर पर जाकर के मिलर टाइम्स का ऐप डाउनलोड करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमेशा विजिट करें www.millertimes.com। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।